नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। योगा से होगा, बिल्कुल योग करने से ही निरोगी काया मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। देखिए, इस बार जो योग दिवस है ये 10वां संस्करण हम मनाने जा रहे हैं। ये जो 10वां संस्करण है यानी 10वीं बार इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम पूरे विश्व के साथ मना रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। देखिए, न्यूज़पेपर की कवरेज भी यहीं से आई कि इंटरनेशनल योगा डे 2024 प्रैक्टिसेस फॉर ओवरऑल वेलबींग इफ यू हैव ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। देखिए, केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में योगा का जो क्रेज है वो योगा का क्रेज बढ़ रहा है। योग का मतलब ही क्या होता है? जुड़ना। योग मतलब है जोड़, दो लोगों का जोड़, किसी का किसी से जोड़, यानी आत्मा का परमात्मा से हो सकता है, शरीर का जो है स्वस्थ मस्तिष्क से हो सकता है, पूर्व का पश्चिम से हो सकता है। तो किस प्रकार योगा डे का रिलेवेंस है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे कैसे इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई, इसको हम समझें। इसके पहले हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि इस बार योगा डे में क्या खास है। देखिए, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 10वीं बार मनाया जा रहा है, मतलब इसका 10वां संस्करण है, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मेन मुद्दा है, क्यों हम मनाते हैं? तो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव है कि हम हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और ग्लोबल पीस को प्रमोट कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि योगा का मतलब होता है कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से, पूर्व का पश्चिम से। देखिएगा, कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पश्चिम के पास तकनीकी है और पूर्व के पास ज्ञान। तो जब ज्ञान और तकनीकी आपस में मिल जाएगी तो विश्व की तरक्की होनी निश्चित है। तो स्वामी विवेकानंद के उसी उदाहरण को ध्यान में रखते हुए योगा का अपना महत्व है, जहाँ पे हम केवल भारत में नहीं, भारत आध्यात्म को प्रमोट कर रहा है और पश्चिम तकनीक को प्रमोट कर रहा है, भारत ज्ञान को प्रमोट कर रहा है, पश्चिमी जो देश हैं वो टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। अगर ये दोनों ही आपस में जुड़ते हैं तो विश्व की तरक्की निश्चित है। सेम वे, अगर हम स्वस्थ शरीर की बात करें तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क दोनों एक साथ चलते हैं। तो अगर आप योगा करते हैं तो स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मस्तिष्क का भी डेवलप होगा। इसका मतलब एक स्वस्थ राष्ट्र और एक स्वस्थ समाज, इसके साथ ही साथ स्वस्थ विश्व का भी निर्माण होगा। देखिएगा, मेन इवेंट की बात करें तो हर साल आपको पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग जगह पे वो योग करते हैं। इससे ना केवल उस देश के लोगों में जागरूकता बढ़ती है बल्कि उस जो पर्टिकुलर जगह होती है उसका भी सिग्निफिकेंस या महत्व बढ़ जाता है। इस बार जो आपका योगा डे है ये प्रधानमंत्री ने किया शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में, यानी कि जो चीज़ें हो रही है वो श्रीनगर में हो रही हैं। वैसे भी देखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये विश्वास दिलाना कि हम और सब एक हैं और कहीं ना कहीं योगा से होगा इस बार जो है कनेक्शन भी मजबूत होगा, ना केवल जो है स्वस्थ कनेक्शन बल्कि राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का भी यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इस बार की थीम क्या है, हर साल की अलग अलग थीम होती है। तो 2024 की जो थीम है ये है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, अपने लिए भी योग और समाज के लिए भी योग। देखिए, समाज भी अच्छा तब होगा, समाज भी अवेयर तब होगा, समाज भी आगे तब बढ़ेगा जब लोग आगे बढ़ेंगे। इंडिविजुअल इज लार्ज विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट इज एट लार्ज एंड इंडिविजुअल। अगर किसी व्यक्ति का विस्तार कर दिया जाए तो वही समाज बनता है। तो यदि व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, यदि इंडिविजुअल आगे बढ़ जाए तो सोसाइटी अपने आप बढ़ेगी। तो देखिएगा, यहाँ पे जो थीम है वो है सेल्फ एंड सोसाइटी, एम्फसाइजिंग कम्युनिटी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। एक्टिविटीज़ में क्या होगा, कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं पूरे देश में, जैसे सेशंस हो रहे हैं। केवल देश की बात नहीं, वर्ल्ड वाइड जो है योगा का क्रेज़ बढ़ रहा है। तो अब अगर योगा का क्रेज़ बढ़ रहा है तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि बेसिकली इस इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत कैसे कैसे हुई थी। और आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को ये मनाया जाता है और 21 जून हम सबको पता है कि लॉन्गेस्ट डे होता है, क्योंकि इस दिन आपको पता है समर सॉल्स्टिस होता है। ठीक है, जरा बात करते हैं ये कैसे कैसे शुरुआत हुई थी। वर्ष 2014 पे चलते हैं। वर्ष 2014, जहाँ पे सितंबर महीने में 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं। कहाँ पे प्रपोजल किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र सभा में ये प्रपोजल किया गया। इसके बाद फिर ये उनका रेजोल्यूशन, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, एक रेजोल्यूशन लाया गया। ये रेजोल्यूशन लाया गया दिसंबर महीने में 2014 में, जहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए इसकी जो है स्वीकृति शुरू है, एडॉप्शन हुआ। इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो है ग्लोबली हम
21 जून 2015 को सबसे पहली बार जो है आपका योगा डे मनाया गया। धीरे धीरे करके एक ग्लोबल मूवमेंट बना। ग्लोबल मूवमेंट जहाँ पे सब लोग एक साथ आए कि हाँ भाई योगा करना है और योगा से जो है आगे भी बढ़ना है, योगा से ही न केवल इंडिविजुअल बल्कि राष्ट्र का निर्माण भी करना है। तो करंटली इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज अ ग्लोबल इवेंट विद वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल सेलिब्रेशन वर्ल्ड वाइड। ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है जहाँ इस योग से इतने लोग जुड़ गए कि ये एक ऐसा फिनोमेना हो गया कि जहाँ पे सबसे बड़े स्तर पर पूरे विश्व में संचालित होने वाला ये एक इवेंट बना है। 2024 की बात करें तो इंटरनेशनल योगा डे 2024 एंटिसिपेटेड टू बी अनदर सिग्निफिकेंट ग्लोबल सेलिब्रेशन। तो 2024 भी एक नया कीर्तिमान रचने वाला है जहां पे विश्व के अनेक देश एक साथ आ रहे हैं और हर देश में योगा से निरोगी, योगा से होगा, इस तरह की जो प्रोग्राम्स है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो इंटरनेशनल योगा डे के बारे में खास बातें। इसके बाद देखिए कि एम क्या है, क्यों हम मनाते हैं। तो सबसे पहली बात अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। देखिए लगातार जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं उनका जो रेट है वो बढ़ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स कंजम्पशन कर रहे हैं, एलोपैथिक ड्रग्स जो कि कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी के लिए सही नहीं है। सेकंड चीज़, कोविड जैसी महामारियां फैल रही हैं तो ये भी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं डिटोरिएट कर रही है। इसके साथ ही साथ ज़रूरी है कि अगर लोग स्वस्थ रहें और उस स्वस्थ लोगों के लिए उनकी डिपेंडेंसी किसी दवाई पे, किसी मेडिकल चीज़ों पे ना हो, बल्कि वो मतलब आत्मिक तौर पर शुद्ध रहें, सात्विक रहें, स्वस्थ रहें। तो जिससे कि क्या होगा कि ना केवल एक स्वस्थ राष्ट्र का बल्कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए, और इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि जब लोग योग करते हैं तो उनके शरीर में जो आपके कई ऐसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं जिनका सिक्रेशन होता है जिससे आपकी एक्टिविटी का लेवल बढ़ जाता है। और जब आपकी एक्टिविटी का लेवल बढ़ जाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन भी देश का बढ़ जाएगा। तो ये कुछ एम है जिसके लिए आपको इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। खास बात ये रही कि इस इंटरनेशनल योगा डे की पहल भी की भारत ने, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि भारत ऐसा मानता है कि विश्व में बंधुत्व लाएंगे तो विश्व आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम हमेशा से विश्व बंधुत्व की बात करने वाले देश रहे हैं। तो ये तो बात थी इंटरनेशनल योगा डे की। आपने योगा किया कि नहीं बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, और आप अगर योगा करते हैं उससे आपको क्या क्या फायदे मिले हैं ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के सेशन को हम और आप यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे।